अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियोस मिलती रहे और उससे हमारी भी हौसला अफजाई हो। आज हो सकता है कुछ को खबरें मिल गई हों, कुछ को ना मिली हों कि कतालूनिया और कम्युनिदाद वलेंसियाना ने जो पाबंदियाँ लगाई थी उनमें उसने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं। कतालूनिया तो जो है वो तो जो उन्हें प्लान दे जैसे स्कलादा दिया हुआ था इससे पहले 4 फेज़ का, उससे तो पीछे हट गया है और उसने जो है बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियों के साथ आया है, जिसमें उनने जो 2-3 चीज़ें मेन की हैं। एक तो उनने किया है कि बार और रेस्टोरेंट को जो है उनके ऊपर बहुत सख्त पाबंदियाँ लेके आए हैं और इसके अलावा जो है बाकी भी मैं एक एक करके डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ करके। मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस बनाऊं ताकि चीज़ें रह ना जाएं। जिन 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 लोगों को बाद में फिर लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं कि इसका क्या हुआ, फिर क्योंकि चीज़ें अगर बंदा 3-4 सूबों की या पूरे स्पेन की खबरें इकट्ठी करे तो 12-14 मिनट की बन जाती हैं और थोड़ी थोड़ी खबरें बनती हैं। तो मैं अभी जो पहली वीडियो है अभी जो है ये कतालूनिया के ऊपर होगी, इसके बाद मैं कम्युनिदाद वलेंसियाना के ऊपर बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि उनने कम्युनिदाद वलेंसियाना ने कतालूनिया से भी सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। तो अभी कतालूनिया से शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें बंद होंगी और ओवरऑल किस किस सेक्टर पे इसको इसका कितना फ़र्क पड़ेगा और कौन सा औरारी होगा। मेरे साथ रहिएगा। अब इसमें जो है बार और रेस्टोरेंट जो हैं ये सिर्फ नाश्ते के लिए खुलेंगे और सर्विर कोमिdas, यानी कि सुबह ये खुलेंगे और फिर जो है दोपहर को ये खुलेंगे। इसमें आज जुमे वाले दिन कतालूनिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पेरे अरागोनेस और प्रेसिडेंट दे कंसेरिया हैं बुधो, उन्होंने आज जुमे वाले दिन ये बताया है कि कतालूनिया जो है वो इजाज़त देगा रियूनियन सोशलिस में, जिसमें कितने बंदे जो ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो है उन्होंने 6 बंदों की इजाज़त दी है और फेस्टस के दिनों में उन्होंने 10 बंदों की इजाज़त दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है रात वाला जो लॉकडाउन है उसको भी बढ़ाएंगे, लेकिन नॉर्मल दिनों में ये जो 10 बजे तक लॉकडाउन है यही रहेगा। अब बार जो है वो कैसे काम करेगी, ये उन्होंने कहा है कि जो उनका तरासा है वो ओपन रहेगा, खुला रहेगा, लेकिन जो बार और रेस्टोरेंट का अंदर का फ़ोरो है वो 30% रहेगा। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी इजाज़त दी है कि जो नॉर्मल तौर पे वो 1 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि शाम टाइम जो है वो 7 से 10 बजे तक जो है वो रिकोहीदा कर सकते हैं, वो बार रेस्टोरेंट से जाके कमीदा ले सकते हैं। लेकिन जो बार और रेस्टोरेंट सर्विस से डोमिसिलियो कर रहे हैं वो 11 बजे तक खुले रहेंगे। ये सारे मदीदास जो हैं ये सोमवार वाले दिन जो है ये इन विगोर में आएंगे। मंडे को ये स्टार्ट होंगे और ये 11 जनवरी तक रहेंगे, जिसमें ये होगा कि जो एक्टिविदाdes कुल्टुरालिस हैं उनमें जो है 50% का फ़ोरो होगा और इसके अलावा ओवरऑल जो मोबिलिदाद है वो queda restringido होगी, यानी कि पूरे हफ्ते जो है मोबिलिदाद जो मूवमेंट है वो quedaría restringido हो जाएगी। अब यहाँ तक बात थी बार और रेस्टोरेंट की। इसके अलावा था कि क्रिसमस पे जो है जनरलितात क्या एक्शन लेगी। तो जनरलितात ने जो ऐलान किया है कि क्रिसमस के दिनों में जो है वो मैक्सिमम जो मीटिंग वाले बंदे होंगे वो 10 हो जाएंगे, 6 की बजाय उन्हें 10 कर दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है ये स्पेशल जो है ऑफ़र जो उन लोगों के लिए होगी जिसमें रात का लॉकडाउन में भी वो बढ़ाएँगे और मीटिंग में भी जो है एक मेज़ पे अगर रेस्टोरेंट में है तो 10 बंदे भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये 24 और 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 31 दिसंबर को और इसके अलावा जो है 1 जनवरी को और 6 जनवरी को ये होगा। ये ओवरऑल जो है ये तकरीबन 6 दिन बनते हैं। इन 6 दिनों में ये जो है मीटिंग में जो है उन्होंने कहा कि दोस्त फ़रज़ ख़ास में जो है 10 बंदे जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं। अब ये जो सारी पाबंदियाँ हैं ये सोमवार वाले दिन मंडे वाले दिन स्टार्ट होंगी, जिसमें जितनी भी रियूनियन जो मीटिंग है सोशल और फ़ैमिलियार हैं वो 6 बंदों की हो जाएंगी। लेकिन जो है नाविदाद वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन जो है ये मैक्सिमम 10 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अलावा कतालूनिया ने मज़ीद पाबंदियाँ लगाई हैं। उन्होंने यह कहा है कि जो कतालूनिया के बॉर्डर्स हैं वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं और सिर्फ जो है आप अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए आप कतालूनिया में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप कतालूनिया में दाखिल नहीं हो सकते हैं।
अब इससे पहले तक ये था कतालुनिया में कि आप सिर्फ़ जो है वीकेंड पे जो है आपके ऊपर पाबंदी थी कि आप अपना शहर नहीं छोड़ सकते थे बगैर किसी वजह के। लेकिन अब उन्हें ये पाबंदी जो है एंत्रे समाना भी कर दी है कि अब जो है ये सिर्फ़ जो है आप बगैर वजह के आप एंत्रे समाना भी जो है अपना शहर नहीं छोड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्रिसमस वाले दिन जो है ये पाबंदियाँ कैसी होंगी, नए साल पे कैसी होंगी? तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि नॉर्मल दिनों में जो है रात का लॉकडाउन जो है वो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। लेकिन जो है नोचे बुएना और नोचे विएहा जो है 24 की रात और 31 की रात को ये जो है 1 बजे तक हो जाएगा। इसके अलावा जो है उन्होंने जो उनका लोस रेजिस वाली रात है उसमें जो है उन्होंने 11 बजे तक कर दिया। ये आप याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें उन्होंने की हैं। पहले उन्होंने ये किया कि नोचे नोचे बुएना को यह है 24 वाली रात जो है, जो रात का लॉकडाउन है वो 1 बजे तक रहेगा। फिर 31 वाली रात को जो रात का लॉकडाउन जो 1 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि जो दुकान, बार और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो 1 बजे तक खुले रहेंगे। और जो है लॉस वेगास वाला जो दिन है, जो 5 की रात है, उसमें ये इन्होंने 11 बजे तक किया है। अब बार और रेस्टोरेंट का जो ओवरऑल ने टाइम पीरियड रखा है वो यही है, सुबह 7:30 को, यानी कि 7:30 से 9:30 बजे तक होगा। और दोपहर को जो वो कमीदा जो है सर्विर कर सकते हैं वो 1 से 3:30 बजे तक होगा। इसके अलावा ओवरऑल जो है सेंट्रो कमर्शियल जो है कतालुनिया में, उनमें जो जिम और रेस्टोरेंट जो हैं उसमें वह वो बंद हो जाएँगे, वो क्लोज़ हो जाएँगे क्योंकि जो बार, रेस्टोरेंट या जिम सेंट्रो कमर्शियल्स के अंदर हैं वो बंद हो जाएँगे। अब ये सारी पाबंदियाँ उन्होंने इसलिए ली हैं क्योंकि ओवरऑल जो है कतालुनिया में कोरोना वायरस की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने ये स्टडी किया है कि जब से उन्होंने रेस्टोरेंट, बार और रेस्टोरेंट खोले हैं तब से कोरोना वायरस की स्पीड में इज़ाफ़ा हुआ है। अब आखिरी 24 घंटे में जो है तकरीबन 2000 के करीब जो है केसेस जो हैं वो कतालुनिया में ओवरऑल इज़ाफ़ा हुआ है। अब जिन लोगों का जुम्मे वाले दिन जो है हमने पीसीआर करके टेस्ट किया, उनमें तकरीबन 2252 जो केस हैं वो नए रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले दिन की निस्बत, जिसकी वजह से उन्होंने ये सख्त फैसले लिए हैं। अब इस सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या सेंट्रो कमर्शियल्स जो हैं, कमर्शियल सेंटर हैं, वो भी खुले रहेंगे? तो उसका जवाब यही है कि आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ जी, वो भी खुले रहेंगे, लेकिन हर जो दुकान है वहाँ पे वो अपना 30% फ़ोरो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे पहले 100 बंदे दाखिल हो रहे तो अब 30 दाखिल होंगे। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी जिम और रेस्टोरेंट हैं जो कमर्शियल सेंट्रो कमर्शियल्स में हैं, वो ओवरऑल तकरीबन वो पूरे बंद हो जाएँगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेंट्रो कमर्शियल्स में जो है लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पे पसार दिया दिन गुज़ारने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसने जिम और जो है बार और रेस्टोरेंट जो सेंट्रो कमर्शियल के अंदर हैं वो बंद कर दिए हैं, लेकिन जितनी भी दुकानें हैं वो 30% फ़ोरो के साथ वहाँ पे अपना काम जारी रख सकती हैं। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि कल्चरल एक्टिविटी का क्या बनेगा? तो उनने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो पहले से प्रोग्राम शुदा थी, उनको उन्होंने 50% फ़ोरो के साथ इजाज़त दी है, लेकिन नए कल्चरल एक्टिविटीज़ की उन्होंने कहा है कि वो नहीं होगी। जो पहले से प्लान जिनका बना हुआ था, वही सिर्फ़ कल्चरल एक्टिविटी जारी रह सकेगी। क्योंकि अभी कतालुनिया ने ओवरऑल जो है बड़े सख्त फ़ैसले लिए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की जो फैलाव है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सख्त फ़ैसले लिए हैं। आज कतालुनिया के वाइस प्रेसिडेंट पेरे अरागोनेस ने मज़ीद ये भी कहा कि उन्हें कहा कि ये जो हम पीछे हटे हैं, जो इससे पहले हमने प्लान द डेसेस्कलादा किया हुआ था, जिसमें 4 फ़ेज़ हमने मुतारफ़ कराए थे, ये हमने बिल्कुल ठीक किया है। बिल्कुल जर्मनी ने भी ऐसा ही किया, इटली ने भी ऐसे ही किया, फ्रांस ने भी ऐसे ही किया और हॉलैंड ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ज़िंदगियाँ बचाना चाहते हैं और जितनी जल्दी ये ख़त्म हो, ये हमारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पहले की तरह तो नहीं होगा, जैसा पहले क्रिसमस होता था उस तरह तो नहीं होगा, लेकिन हालात मुश्किल हैं, हमें यही करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम 28 दिसंबर को फिर दोबारा हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हालात मज़ीद बेहतर हुए हैं या इससे मज़ीद बिगड़े हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पाबंदियाँ सख्त करनी हैं या नरम करनी हैं। उनका कहना था कि ये एक दिन के बाद हम चीज़ें नहीं कर सकते कि एक दिन के बाद हम ज़्यादा लें कि हालात बेहतर हो रहे हैं तो मज़ीद सख्ती कर दें, या हालात बुरे हो रहे हैं तो मज़ीद कमी कर दें। ये कम से कम 1 हफ़्ता लगता है चीज़ों को देखने में, उनको जज करने में, फिर हम बंदा फ़ैसले पे पहुंचता है कि अब मज़ीद क्या करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमने
दिस एस्केलादा में जो तब्दीलियाँ की हैं ये बिल्कुल हमने बहुत ही हल्की तब्दीलियाँ की हैं, क्योंकि अभी जो ख़तरा है ये वहाँ पे है, उन जगहों पे से ज़्यादा ख़तरा है जहाँ पे कतलोनिया की अथॉरिटीज़ का कंट्रोल नहीं है या वहाँ पे जो है मुश्किल से पहुँचती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जो है चीज़ें ऐसी रहीं तो फिर हम जो है पाबंदियों को मज़ीद सख्त करेंगे, जो हमने वो भी मज़ीद इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किए हुए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर घर में जो है एक पुलिस वाला नहीं भेज सकते कि वो चेक करे कि लोग जो है रिस्पेक्टार कर रहे हैं कानून का या नहीं कर रहे, या उसके ऊपर चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है हम जो हमारी फोर्स ऑफ पुलिसियाल है, हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ये पाबंदियाँ हैं ये इनको रिस्पेक्टार रेस्टोरेंट में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इसमें वो ये कहना चाहते थे कि कोई भी सेक्टर इसका ज़िम्मेदार नहीं है, ना ही रेस्टोरेंट वाला सेक्टर इसका ज़िम्मेदार है। उनका कहना था कि असल में कोरोना वायरस के फैलाव के ज़िम्मेदार वो गाहक हैं, वो क्लाइंट हैं जो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे कोरोना वायरस लेके आते हैं या वहाँ से कोरोना वायरस जो है लेके जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।